आजाद समाज पार्टी के सर्वेसर्वा चंद्रशेखर आजाद के इस सीट से मैदान में उतरने से ये नगीना लोकसभा सीट काफी हॉट सीट बनी हुई है। नगीना लोकसभा हल्का बिजनौर जिले में है और इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद तकरीबन 50% है। सलाम टीवी के नुमाइंदे सैयद मुबशिर ने ग्राउंड जीरो से चंद्रशेखर से बातचीत की। तो चुनावी समर चल रहा है और चुनावी समर के बीच चंद्रशेखर आजाद, आपको बता दें, यहाँ टाल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं नगीना से और हमारे नुमाइंदे ने उनसे बातचीत भी की है। नेता आएंगे, नेता जाएंगे, मुद्दे गिनाएंगे, लेकिन क्या काम कर पाएंगे, इस बात का हिसाब जब चुनाव खत्म होता है तब उसके बाद होता है। चंद्रशेखर आजाद रावण के हम लोग जनसभा में इस वक्त देखते हैं, जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, वोट को कितना कन्वर्ट हो पाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 19 अप्रैल में जिस तरीके से चीजें होती हैं वो आते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण यहाँ पे अभी मुद्दों की हम बात कर रहे थे, किस तरीके से मुद्दे यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि और क्या क्या चीजें मेन होना चाहिए यहाँ पर जो यहाँ के लोगों के लिए नहीं हुआ। अगर आपको कभी देखना हो तो ये देखना, बिजनौर के लोग पूरे देश में मिलेंगे आपको। बिल्कुल, किसी कंट्री, किसी स्टेट में चले जाओ आप, आपको बिजनौर के लोग मिलेंगे। वो यहाँ से क्यों गए? बहुत खुशी से नहीं गए, रोजगार के कारण गए। मैं महाराष्ट्र जाता हूँ, बिजनौर के लोग मिलते हैं। मैं कर्नाटक जाता हूँ, तेलंगाना जाता हूँ, पंजाब जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, हरियाणा जाता हूँ तो बिजनौर के लोग मिलते हैं। इसका मतलब यहाँ बेरोजगारी की दर ज़्यादा है। और क्योंकि यहाँ के नेताओं ने कभी मुद्दे नहीं माना तो उन्होंने कभी इस पर चर्चा ही नहीं की। तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता तो वोट देती है, 17.5 लाख लोगों को, 17.5 लाख लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुना, लेकिन वो उस प्रतिनिधि ने 5 साल एक बार भी क्षेत्र के मुद्दों के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठाई। जब वो प्रतिनिधि आवाज़ नहीं उठाएगा तो सरकार इनके बारे में सोचे कैसे? बिल्कुल, यहाँ तो पार्लियामेंट में जाके आपको अपने क्षेत्र की वकालत करनी होती है और वकालत एक अच्छा वकील ही कर सकता है। बिल्कुल, तो जब वो वकालत होगी, अपने क्षेत्र के बारे में चर्चा की जाएगी, सवाल खड़ा किया जाएगा, तब सरकार को जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ महंगाई तो देश भर का समस्या है, लेकिन रोजगार के साथ साथ यहाँ बाढ़ की समस्या है, गंगा कारण कई जगह पर और कई नदियाँ उनके कारण यहाँ कटान होता है भूमि का, फसलें बह जाती, किसानों की समस्याएं हैं। यहाँ कानून व्यवस्था जो है, ये तो पूरे उत्तर प्रदेश देश में बुरा हाल है, लेकिन यहाँ ज़्यादा बुरा हाल है। दफ्तरों में बिना पैसे की कोई सुनवाई नहीं होती। मतलब ये माना जाए चंद्रशेखर आजाद जीत के आएंगे तो यहाँ के लोगों की जो दिक्कतें हैं वो दूर होंगी। हाँ, यहाँ अच्छी बिजली, पानी, सड़कें, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, स्पोर्ट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, इन सब के लिए जो है हम प्रयास करें। क्या हाल है भाई? तो ये अभी आप देख रहे हैं चंद्रशेखर जिस तरीके से बता रहे हैं, रोजगार एक सबसे अहम मुद्दा है, लेकिन उस मुद्दे पर शायद ही ध्यान दिया गया हो। ये वाकई हकीकत है कि बिजनौर के ज़्यादातर जो नौजवान हैं वो किसी न किसी काम से दिल्ली हुआ या दूसरे शहरों में, जैसे चंद्रशेखर ने बताया कि वो अलग अलग शहरों में निकलते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है, बड़े वजह भी है कि अगर उनको अपने क्षेत्र में रोजगार नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं उनको पलायन करना पड़ता है। क्या लग रहा है चंद्रशेखर आजाद इस वक्त किस तरीके से आप लोगों के सामने जो है साथ में है? बिल्कुल, इनके जान माल से सब हर वक्त तैयार है। ये तो आवाम ने एक तय कर लिया है चंद्रशेखर कि भाई जान माल हर चीज से तैयार है। क्या यही मेन चीज होती है जिस तरीके से वहाँ पे किया जाता है, लोगों को मैं आदमी करता है, जिस तरीके से लोग अभी आपके साथ तन मन धन से कहा जाता है कि अगर कार्यकर्ता जुड़ता है या पब्लिक जुड़ती है तो उसका फायदा होता है, तो आपको लग रहा है इस वक्त कैसा होगा? देखो, ऐसा है, ये चुनाव चंद्रशेखर आजाद नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव तो यहाँ की जनता लड़ रही है। आप पूछ के देखो ना, ये कोई नेता क्या लग रहा है, आप बता चलिए। जनता लड़ रही है, जनता लड़ रही है, बिल्कुल, वोटर लड़ रहा है, लीडर सब गए। ये जो कुछ है इनकी नीयत का सबूत है कि सारा आवाम सड़क पे है, वो मदद कर रही है आज। मुस्लिम आबादी ज्यादा है, क्या ये एक फैक्टर है? मुस्लिम तो है ही अपनी जगह, हिंदू वोट दे रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ, ये क्वालिटी की बात है, हर बिरादरी दे रही, जाट दे रहा। कितनी बिरादरियां चंद्रशेखर यहाँ पर होंगी जो अभी साथ में नजर आ रही हैं? देखो, अब ये पूछो कौन सी साथ नहीं है, तो ऐसी कोई बिरादरी नहीं जो साथ नहीं है। देखो, हमें पाल समाज ने समर्थन दिया, हमें कश्यप समाज ने, सैनी समाज ने, जाट समाज ने, गुजर समाज ने और प्रजापति समाज ने, हमें सैनी समाज ने समर्थन दिया, हमें जो है चौहान समाज ने, त्यागी समाज ने समर्थन दिया, हर जाति धर्म के लोगों ने। और दलित समाज के लोग तो, हमारे एक कहावत है, सुई के नाके में को। अच्छा, इंडी गठबंधन में ना शामिल होने की
वोट करेंगे और उनके बराबर टक्कर में मुस्लिम समाज के लोग जिनका बहुसंख्यक वोट है वो भी वोट करेंगे। जो मन बना के बैठे हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब 19 तारीख आए और वो केतली का बटन अपनी ताकत बनाने के लिए दबाएं। अच्छा, इंडी गठबंधन में शामिल ना होने के पीछे की वजह क्या लग रहा है? अखिलेश यादव जिस तरीके से बात कर रहे थे, आप लोगों ने पहले एक अच्छी ट्रेनिंग देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ, ऐसे क्या वजह रही? भाई मैंने तो प्रयास किए थे, अब उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, तो मेरी तरफ से तो इस बात का कोई जो है कमी कहाँ रह गई? ये तो वही बता सकते हैं भाई। मैंने तो अपनी ड्यूटी अदा की देश के प्रति, जो मेरी ड्यूटी है, ठीक है। मेरा ये प्रयास था कि कहीं कोई लू फॉल ना हो जिससे कि भाजपा को मौका मिल जाए, लेकिन अब ये समझ ना उनको था कि भाई वो भाजपा क्यों नहीं रोकना चाहते। विपक्ष कितने नंबर पे रहेगा? अगर यहाँ पर यूपी की बात कर रहे हैं खास तौर पर, तो यूपी में जिस तरीके से विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आगे की रणनीति को साधने के लिए, आपको क्या लग रहा है? अगर मैं पूरे विपक्ष की बात करूं, उसमें आप भी शामिल हैं विपक्ष में, तो नंबर में कितने, 80 में से कितना? देखो अभी तो मेरा पूरा ध्यान अपने सीट पे है, और देखिए एक अंदाजा, एक राजनीतिक होने के नाते कुछ देखो मैं लगाई ना, मेरा अर्जुन की तरह मेरी जो निगाह है वो मछली की आंख पे है। पहले मैं मछली फोकस सिर्फ अपनी कंस्टिट्यूंसी पे है अभी। यस, जाहिर सी बात, जब 19 में वोट पड़ जाएंगे तब देखेंगे। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद और रावण ये बताते नजर आए, मुद्दे बहुत सारे हैं, जनता परेशान है, क्या कुछ वजह है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, नतीजे क्या होते हैं ये भी वक्त पर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर जनता अपने आप चुनाव लड़ने पर आती है तो नतीजों की तस्वीर पूरी तरीके से अलग होती है। वीडियो महबूब खान के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, नगीना। इलाके में इंतखाबी मूड क्या है, क्या सोचते हैं नगीना के आवाम, खासकर मुसलमानों के मन में क्या है, ये जानने की कोशिश की हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर ने। जज्बात या हालात, 19 तारीख को नगीना लोकसभा क्षेत्र की जनता तय कर देगी। क्या जज्बात में बहकर एक बार फिर 5 साल के लिए अपने एरिया को बॉन्ड करेगी, लॉक करेगी, या फिर नए मुद्दों के साथ नए तरीके से नए कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी? क्या कुछ है जनता की राय, एक बार जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बैठ रही। मेरा नाम जो है मोहम्मद समीर है। समीर, आप यहाँ के लोकल हैं। मुस्लिम आबादी खास तौर पर मैं बात करूँ तो कितनी होगी तकरीबन यहाँ पे? मुस्लिम आबादी है 6 लाख है। 6 लाख है। 6 लाख मुस्लिम। मतलब एक बड़ा वोटर है यहाँ पर, एक बड़ा जो है टर्न करने का है, किसी भी कैंडिडेट को जिताने हराने की ताकत रखता है यहाँ पे। बिल्कुल रखता है। मुस्लिम समाज जो है यहाँ से है भाई चंद्रशेखर आजाद जी को एमपी बना करके लोकसभा भेजेगा। ऐसा क्या यहाँ पर पब्लिक ने तय कर लिया है? बीजेपी हो है, सपा है, कांग्रेस है, इन सब का गठबंधन का भी लोग हैं यहाँ पर, तो क्यों ऐसा चंद्रशेखर ही क्यों है ऐसा यहाँ? देखिए, मुसलमान एक ऐसी जो है, एक ऐसा समाज है जिसने हर किसी पे भरोसा करा है, और यहाँ का मुख्यमंत्री भी मुसलमान तय करता था, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो हमारी बहन जी हो, चाहे वो जो है कांग्रेस हो या अन्य पार्टी हो। मुसलमान ने आज तक अपनी ताकत दिखाई है और लोगों को मुख्यमंत्री तक बनाने का काम किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है, और अन्य लोगों ने, या वो लोकसभा के मेंबर हो चाहे विधानसभा के मेंबर हो, सिर्फ मुसलमानों को धोखा देने का काम किया है। तो आज यहाँ की जनता इसीलिए नए कैंडिडेट पर भरोसा कर रहे हैं, नया विकल्प चाहती है, नया कैंडिडेट चाहती है जो उनकी आवाज को उठाए, जो पूरे जो है यहाँ से लेकर पार्लियामेंट तक जो है मुसलमानों की आवाज उठाए, दलितों की आवाज उठाए। जिस तरह से आज के टाइम में भारत की सरकार जो है कहती है कि अगर 400 पार जाएंगे तो भारत के संविधान को खत्म कर देंगे। आज पूरे देश के अंदर अगर भारत के संविधान को बचाने की कोई लड़ाई लड़ रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बचाने की कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो पूरे भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम मिलेगा, वो है चंद्रशेखर आजाद रावण। जाहिर सी बात है, ये तो चंद्रशेखर आजाद रावण की बात हो गई, और भी बहुत सारी ताल ठोक रही हैं और बहुत सारी पार्टी ऐसी है जो ताल ठोक रही है, कुछ और लोग भी मौजूद हैं। चाचा, क्या लग रहा है इस बार, क्या मुद्दे? मैं सबसे अहम बात करूंगा, आप बुजुर्ग हैं, काफी पुराने यहाँ रह रहे होंगे, यहाँ के असल मुद्दे क्या हैं आपकी नजर में, कि क्या चीजें होनी चाहिए? मुद्दे तो यहाँ बहुत है। आज तक जिसको भी बनाया, संसद बनाया, एमएलए बनाया, किसी ने कोई काम नहीं करा, बार बार धोखे खाता रहा। आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ से कोई दूसरा आएगा तो हमारे लिए कुछ करेगा? वो जो कुछ करेगा वो क्या कुछ करने का आप लोग सोचते हैं कि हमारे लिए होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए यही कि फैक्ट्री आवे, आदमी रोजगार से लगे। पिछड़ा वर्ग है, यहाँ बेरोजगारी ज्यादा है, बस यही चाहते हैं। देखिए, बेरोजगारी पूरे देश में एक बहुत अहम मुद्दा है, लेकिन बहुत सही बात की कि बेरोजगारी, क्योंकि नगीना हो या पूरे बिजनौर की अगर मैं बात करूं, इस पूरी बेल्ट में पलायन नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर सबसे ज्यादा है।
आपको क्या कहना है कि अभी मुद्दे तो बताया कि रोजगार जैसे एक बड़ा मुद्दा है, वो तो पूरे देश का मुद्दा है इस वक्त बनता है। यहाँ की लोकसभा क्षेत्र, जो आपके लोकसभा क्षेत्र है नगीना, वहाँ का अगर मैं अहम मुद्दे 2-4 जानना चाहूँ तो वो क्या आपको लगता है? शिक्षा है और बेरोजगारी है और बिजनेस, कोई कारोबार भी नहीं है, कोई फैक्ट्री वगैरह कुछ नहीं है। इसकी वजह से उसके ऊपर ध्यान नहीं देगा। तो अभी तक जो यहाँ पे जिनको चुना था उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया? कोई भी काम नहीं किया। सारे बेरोजगार, सारे लेबर तबका ऐसे ही फिरता है बस। तो अभी क्या लग रहा है यहाँ पर माहौल कैसा है, किस तरीके का है? देखिए, यहाँ पर जो माहौल है इस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद जी का है। क्यों, ऐसा क्यों? तमाम आवाम ने ये तय किया है कि अब के हम अपना जो सांसद चुनेंगे, एक नया आदमी चुनेंगे और इस हौसले के साथ। पहले सांसद कौन थे यहाँ पे? पहले गिरीश चंद सांसद थे यहाँ, ये बीएसपी से। हाँ, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया? काम तो निधि वापस जाती है सांसदों की, काम करने की क्षमता नहीं है। अच्छा, पैसे वापस चले गए? हाँ, पैसे वापस चले गए हैं। लोगों से मिलने का उनके अंदर कोई हौसला नहीं है। किसी जो आवाम उनको बनाती है, जो सराहती है, सर का ताज बनाती है, उन्हीं से मिलने के लिए गुरेज करते हैं ये लोग। समस्याएं हैं बहुत नगीने के अंदर। समस्या, आपने समस्याओं का जिक्र किया, क्या समस्या क्या क्या है आप लोग? नगीना लोकसभा सीट है। आज यहाँ के रोडवेज देख लीजिए आप, गिनी चुनी 2-4 बसें हैं, जबकि नगीना लोकसभा है, 5 विधानसभा आती हैं इसके अंदर। इसको तो एक जो है जिला लेवल का होना चाहिए था नगीना। यहाँ जो है इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ से जो है हॉस्पिटल यहाँ कोई ऐसा नहीं है, उठा करके भागना पड़ता है मरीज को, या तो बिजनौर लेकर के जाओ, बिजनौर नहीं बात बनेगी तो मेरठ लेकर के जाओ। यहाँ कुछ है, मतलब कोई बड़ा अस्पताल भी नहीं है, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ जो है इमरजेंसी में किसी मरीज को दिखा दें। लोग बिलखते हैं। हर आदमी तो मतलब मालदार नहीं है, हर आदमी पैसे वाला नहीं है, मजदूर तबका है, लोग बाहर जा कर के कमाते हैं, किस किस तरीके से अपने घर के हालात को संभाल रहे हैं। बस जब आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। इस बार उन वादों पर भरोसा होगा? नहीं, इसके अंदर कुछ हौसला नजर आया है चंद्रशेखर के अंदर काम करने का। इस वजह से आवाम ने तय किया है, मैंने तय नहीं किया। ये ऐसे चाचा, ये वजह ये तो नहीं कि चंद्रशेखर हमेशा खुल के मुसलमानों के फेवर में बात करते हैं, इसलिए आप ये बात कर रहे हो? ऐसा है, इससे पहले बहुत खुल करके लोगों ने बात की है। इसके अंदर कुछ हौसला नज़र आया है, काम करने की क्षमता नज़र आई है। तो तमाम लोग, नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग, वो ये सोच रहे हैं कि भाई तमाम लोगों को हमने वोट दे दिया, आपके हम अपना वोट और ख़राब करके देख लें। क्या नाम है आपका? अनीस अहमद अंसारी। अनीस साहब, कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पर आप? हम तो ये बहुत छोटे से थे, तो इधर ही हमारा रहना सहना है सब पहले से। लेकिन जॉब, हमारा जो कारोबार है वो बाहर है। बाहर है? हाँ, बाकी क्यों बाहर क्यों है? बस इसीलिए कि यहाँ कुछ ऐसा कारोबार नहीं है। यहाँ जो भी बनता है वो उस टाइम वादे कर लेते और उसके बाद दिखाई नहीं देते, जनता के बीच में नहीं आते। उनको आना चाहिए, आने के बाद भी कुछ मुद्दे ऐसे हो। बीएसपी के सांसद रहे, सपा में भी यहाँ पे लोग रहे हैं, ऐसा नहीं है। बीजेपी की सरकार है प्रदेश के अंदर, तो काम या डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ? नहीं होता। वो वादे कर लेते, फिर दिखते भी नहीं किधर है किधर नहीं है। हाँ, इसीलिए अभी देखो हमने ये चंद्रशेखर जी को चुना है और मन बनाया है, जैसे भैया जी ने कहा कि अब की बार इन्हीं को लाना है, क्योंकि इनमें कुछ दिखता है। उम्मीद है कि ये कुछ करके दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? सरफराज अहमद। सरफराज भाई, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसकी बात तो किस हद मजबूत है? दोनों चीज़ यहाँ पर जो है जितना भी है ज़्यादातर गरीब तबका है, और जो मालदार लोग हैं वो अपने हिसाब से रोटी बनाते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन मजदूर आदमी जो है यहाँ वो परेशान है। यहाँ की आवाम थोड़ी परेशान है, गरीब है। और जो यहाँ सड़कों का, नालियों का, ये सब चीज़ों की शिकायत रहती है हर टाइम। ये पूरा कोई नहीं कर पाता। नए नए चेहरे आते हैं यहाँ और मूर्ख बना के चले जाते हैं। ना कोई हॉस्पिटल की वो है, जैसे हमारे चाचा ने कहा। तो सर भाई, एक बार बेवकूफ़ बना देगा कोई, 2 बार बना देगा, इतने सालों से लगातार सिर्फ एक ही कौम बेवकूफ़ बनती चली आ रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? ये सब राजनेता वाला का काम है। ये बाहर के आदमी करते हैं और यहाँ के मूर्ख बना के चले जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह इस बार जो है सबने ये तय किया है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को वोट देना है, केतली को जिताना है। तो क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद फैजी है। फैसल नाम है आपका? नहीं फैजी। फैजी? जी। फैजी, क्या करते हैं आप? मैं डॉक्टर हैं आप? जी। तो यहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं बाहर? कोटा गाँव में कर रहे हैं? जी। रोजगार की बात हो रही है यहाँ पे, आप लोगों को लगता है कितना रोजगार के यहाँ पे थोड़ा सा जरिया है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं, रोजगार नहीं। युवाओं की बात करूं तो कितना बड़ा एक परसेंटेज युवाओं के खासतौर पर नगीना जो लोकसभा क्षेत्र में रहती है, कुछ आइडिया है इस बारे में? नहीं, इस बारे में आपको क्या लगता है क्या क्या चीजें, ऐसा युवा होने के नाते क्या क्या चीजें होनी चाहिए
यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, हॉस्पिटल वगैरह नहीं है। जो भी नेता आता है झूठे वादे करता है, काम कोई नहीं करता। लोग अनपढ़ बहुत ज़्यादा है। जब यूनिवर्सिटी नहीं है तो लोग बाहर जाते हैं। स्कूल वगैरह नहीं है ज़्यादा यहाँ? नहीं ज़्यादा नहीं। कितने स्कूल है अभी? कुछ भी है या नहीं है? वो भी नहीं है? नहीं, थोड़े बहुत ही है। थोड़े बहुत है और वो भी अच्छे नहीं है। वो भी अच्छे नहीं जी है। जी। ये सरकारी वायदे थे एजुकेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने का। आप जैसा सोच रहे हैं, खुद एक डॉक्टर हैं, हालांकि यहीं पर रह के प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रैक्टिस अपने गांव में अपने घर पे ही कर रहे हैं। लेकिन अगर रोजगार मिलेगा तो लोग शायद पलायन करने को मजबूर नहीं होंगे, क्योंकि परिवार सबको पालना है। ये युवाओं की जिस तरीके से भीड़ आप देख रहे हैं, कुछ बुजुर्ग लोग और भी मौजूद हैं। चाचा, क्या लग रहा है इस बार की? मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप इतने लंबे टाइम से हैं यहाँ पे, इतने लंबे टाइम से आप लोग यहाँ पर हैं, मेन चीज़ों की अगर मैं बात करूँ, एजुकेशन की बात करूँ, शिक्षा की बात करूँ, यहाँ पे तालीम की बात करूँ, तो यहाँ पर स्कूल कितने होंगे, प्राइमरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल? देखिए, बात ऐसी है कि 2 MM इंटर कॉलेज हैं यहाँ। एक हिंदू इंटर कॉलेज है, एक MM इंटर कॉलेज है। जी, वो 2 ही हैं। मेरे ख्याल से हमारे बचपन से लेकर आज ये उम्र आ गई है, बस वही 2 स्कूल हैं यहाँ। मतलब 40-50 सालों में और कुछ स्कूल नहीं बनाया? कोई ऐसा स्कूल नहीं बना है कि जिससे बहुत बड़ी कोई ITI कोई इस तरीके का। और जो ITI यहाँ थी पहले, वो भी खत्म हो चुकी है यहाँ से। क्यों? वो खत्म क्यों हो गई? सूत मिल था, एक सूत मिल के नाम से यहाँ नगीने के अंदर मंसूब था, वो बंद है बरसों से। नकारा बिल्कुल खत्म हो चुका। हाँ, हर रोजगार का कुछ जरिया बनता तो वो भी बंद है। वो उसमें कुछ रोजगार का जरिया बनता तो वहाँ कुछ मामला लोगों का चल जाता, तो वो भी खत्म है। अब लोग क्या करेंगे? आपके पास मजदूरी करेंगे और लोगों के पास जाकर के मजदूरी करेंगे, वो तो ख्वाब दिखाते हैं। वो ये हशर हमारा है कि हम वफा शहारों को इस जमाने में दोस्ती के भरम ने लूट लिया, और दुश्मनों से जो बच गया दामन, दोस्तों के करम ने लूट लिया। ये बहुत बड़ी बात कह दी जीजा ने, क्योंकि भरोसा वही टूटता है जहाँ पर भरोसा सबसे ज़्यादा होता है, और नुकसान भी आपको वही पहुँचाता है जो आपके बारे में सबसे ज़्यादा जानता है। तो ये युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, नाराज़गी सिर्फ इस बात को लेकर कि हर पार्टी पर भरोसा किया, हर नेता पर भरोसा किया, लेकिन उस भरोसे को जिस तरीके से जैसे शेर सुनाया कि अपनों ने, बात वही आती है कि एक शेर है कि अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। युवाओं के कंधे पर जिम्मेदारी होती है देश की तरक्की, अपने परिवार की तरक्की, अपने समाज की तरक्की, अपने गांव की तरक्की, अपने शहर की तरक्की की। लेकिन जब रोजगार को लेकर दर दर युवा भटकेंगे तो तरक्की ना तो शहर कर पाएगा, ना समाज कर पाएगा, और ना ही उनका घर कर पाएगा। कुछ युवा और भी मौजूद हैं, युवा, मैं उनसे बात कर लूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नादिर। नादिर, क्या करते हैं आप? मैं जो बिजनेस करता हूँ अपना गारमेंट्स का। कहाँ पे? यहीं पे या बाहर? यहाँ भी है, दिल्ली में भी है। दिल्ली में भी है। रोजगार की जैसे बात करें, आप तो बिजनेस कर रहे हैं अपना, रोजगार की जैसे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जॉब्स वगैरह या कुछ वैसे रोजगार है या नहीं है? नहीं, इस टाइम तो नहीं है यहाँ पर। अच्छा, अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, बड़ा जोर शोर से है। मुद्दे यहाँ के, खासकर एज ए युवा मैं अगर बात करूँ, यूथ बात करूँ, तो क्या लग रहा है कि यहाँ ये चीज़ें होनी चाहिए? होनी चाहिए बिल्कुल। यहाँ एक युवा नेता आना चाहिए युवाओं के लिए। बड़े बुढ़ों का काम खत्म हो चुका राजनीति का। यहाँ जो है युवा नेता आना चाहिए, कोई जो यहाँ काम करके दिखाए, बिल्कुल शहर के अंदर तरक्की करे हमारे और कामयाबी करे। जो लड़के यहाँ पर परेशान है कारोबार से, जॉब से, हमें पूरी उम्मीद है। हमने पूरा ठान रखा है अपने दिलों में कि हमें किसको लेके आना है यहाँ पे। जो ये तय कर चुके हैं? कर चुके हैं बिल्कुल, दिलों और जान से, हर तरह से बिल्कुल। एजुकेशन की बात करूं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं अभी, एजुकेशन की सिनेरियो अगर बात करूं तो यहाँ पर नगीना में खासतौर पर कितना है और कैसा है? वो तो अभी मालूम नहीं है मुझे। स्कूल्स वगैरह हैं यहाँ पर? ज़्यादा स्कूल है यहाँ पर है जी। बाकी कैसे है वो? सरकारी है, प्राइवेट है? सरकारी भी है, प्राइवेट भी है। बाकी उनमें कोई तरक्की है नहीं बिल्कुल भी, किसी तरह की। वैसे कोई तरक्की क्वालिटी नहीं है। एजुकेशन जो होनी चाहिए वो है नहीं बिल्कुल भी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम यशराज रोनीवाल है। अच्छा, आप कब से हैं यहाँ पर? आप लोकल से यहीं से हैं। यहीं से हैं? क्या करते हैं आप? मैं जन सुविधा केंद्र है मेरा। अच्छा, जन सुविधा केंद्र है। रोजगार की बात हो रही थी जैसे, तो रोजगार के यहाँ पर कैसे, आपको क्या लगता है मुद्दे अहम चुनाव में क्या होने चाहिए? देखिए, अभी जो रोजगार का मुद्दा है, रोजगार तो अब जो है लोग खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी से तो उम्मीद नहीं है, तो सभी लोग अपना कुछ। ऐसा क्यों? मोदी जी तो कहते हैं कि हमें नौकरियां तो हम दे रहे हैं। गवर्नमेंट जो थी अभी तक, उसमें कोई गवर्नमेंट जॉब ऐसी निकली नहीं, या जितने भी निकली अधिकतर आपने देखा होगा
एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं। तो ये तो गवर्नमेंट ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है कि पेपर लीक का एक मुद्दा यूपी के अंदर, क्योंकि लगातार चाहे वो जो है पुलिस भर्ती का हो या फिर दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की भर्ती का हो, लगातार पेपर लीक होने से उन हज़ारों लाखों विद्यार्थी और वो लोग जो कहीं ना कहीं उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए अपने भविष्य के सुनहरे सपने बुनने शुरू करते हैं, वो सपने कई बार चकनाचूर हुए हैं। अब अपनी बात कंप्लीट आपने बहुत सही कहा कि पेपर लीक हो जाता है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत है। जी, इस चीज़ के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। तो इसलिए अब जो नई सरकार बनी है, कोई भी बने XYZ, कोई युवा नेता है तो वो अपनी युवा सोच से सही करेगा। जैसे उसको सब पता होगा, एजुकेशन के होगा आप और ये आपका बेरोजगारी मुद्दा हो गया, इन चीज़ों पे वो अपना ध्यान देंगे, क्योंकि उनको भी पता है हमारी तरह युवा हैं वो भी। अभी आप जो पिछली सरकार रही, उन्होंने रोज़गार पर इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जो ध्यान दिया है अपना, एक तरीके से आप कह लो जातिवाद और एक धर्म, हिंदू मुस्लिम, इस तरीके का ही रखा है अपना मुद्दा। अभी तक कोई रोजगार पर ध्यान नहीं दिया। जितनी भी गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली है, उनमें जितने भी एग्जाम हुए आपने देखे होंगे, अधिकतर लीक हुए हैं। यूपी पुलिस हो गया आपका, और आपका जो ये RO इन सब के फॉर्म निकले थे, सारे एग्जाम लीक हुए आपके। ये एक गवर्नमेंट की सोची समझी साजिश कह सकते हो, या जैसे आप, जाहिर सी बात है अगर पेपर इस तरीके से लीक होते हैं तो कहीं ना कहीं युवाओं का जो भविष्य है वो अधर में लट गया। क्या नाम है आपका? मोहित। मोहित, क्या करते हो अभी? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हो? कहाँ, यहीं पे कर रहे हो या बाहर? यहीं पर। ये पे स्कूल कैसे है? अच्छा, जो बहुत अच्छा हुआ कि एक तो लड़का मिला कम से कम जो स्टडी कर रहा है अभी। स्कूल कैसे है यहाँ पे? बस काम चलाऊँ है, पढ़ाई वगैरह ही नहीं है इनमें। नहीं है उसमें? सरकारी है प्राइवेट? सरकारी है। सरकारी कितने स्कूल होंगे यहाँ पे? 2 हैं। 2 हैं सिर्फ? जी। अच्छा, आप लोग अब आगे का क्या, अगर यहाँ तो अभी आप यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ कोई यूनिवर्सिटी वगैरह है? क्योंकि स्कूल पास आउट होंगे तो फिर यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो यूनिवर्सिटी नहीं है, बाहर ही जाना पड़ेगा। बाहर ही जाना पड़ेगा। तो क्या चाहते हैं अगर अभी जैसे सांसदी का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, सांसद से अपने क्या उम्मीद है कि क्या स्कूल और खुलने चाहिए, यूनिवर्सिटीज खुलने चाहिए? नए स्कूल खुलने चाहिए, यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए, कॉलेज खुलने चाहिए, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, उसमें पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए। एजुकेशन बढ़ाना चाहिए। शिक्षित, जाहिर सी बात है जब समाज शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, तब वो अपना तो भला करेगा, अपने समाज का करेगा, अपने गांव शहर का करेगा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अरे क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबर खान है। बाबर, आप यहीं लोकल ही रहते हैं? यहीं पर रहते हैं हम। एक चीज़ मुझे ये बताइए, एजुकेशन एक तो यहाँ पे मुद्दा है कि स्कूल नहीं है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे कोई हॉस्पिटल बड़ा नहीं है यहाँ पे, और ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आम लोगों से, यहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ है? देखिए, 2 मुद्दे ये हो गए। तीसरा इसका हो गया कि आदमी बेरोजगारी के लिए शहरों में जाता है, और यहाँ पर जो रह जाता है वो बेचारा भूखे पेट रहता है, और या अगर उसको कहीं नौकरी भी करनी है तो दूसरे शहर जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि अपने शहर में रहकर, इतनी आबादी वाले शहर में रहकर भी हमें दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। और जो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ता है वो वादा करके हर चीज़ का वादा करता है। वो शिक्षा का भी करता है, स्वास्थ्य का भी करता है, और वो तरक्की का भी करता है, लेकिन उसमें से क्या करता है, वो आन के दोबारा पलटता ही नहीं है यहाँ पर आन के। तो हमने इस बार ऐसा विकल्प चुना है जो हमारे कम उम्र का हो, युवा हो और गरीब घर का हो। वरना हमेशा ये होता है कि कोई बाहुबली आन के इलेक्शन लड़ लेता है, या हमें कोई पार्टी धन बल से चुनाव जीत जाता है, दल बल से जीत जाता है, या फिर हमें डराया जाता है कि जी अगर तुमने समाजवादी को वोट नहीं दिया तो बीजेपी आ जाएगी, तुमने अगर कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो बीजेपी आ जाएगी। तो हमें डरा के हमें वोट लेने का काम करते हैं। मगर इस बार नगीना की आवाम ने ये सोचा है कि हम अपने हिसाब का, अपने उम्र का युवा नेता को चुनेंगे, जो कि हमने अपने दिमाग में रख लिया है। ये बहुत अहम चीज़ है कि अगर युवा की सोच आज की पीढ़ियों के बराबर चलती है तो कहीं ना कहीं, जो चाहे वो एजुकेशन की बात हो, रोज़गार की बात हो, या दूसरे और बहुत से मुद्दे हैं, उन मुद्दों की बात होगी। बात तो सभी करते हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, लेकिन उस बात पर अमल कितना होता है ये तो वक्त के साथ अमूमन देखा गया है। लेकिन जिस तरीके से नगीना के अंदर 15 लाख से ज़्यादा वोटर होने के बावजूद भी यहाँ के हालात इस तरीके से बद से बदतर है कि महज इतनी आबादी में 2 सरकारी स्कूल हैं, कोई भी बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं है। जो लोगों की डिमांड है कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अमूमन स्कूल से पास आउट होने के बाद सीधे तौर पर कॉलेज में जब एडमिशन लेना होगा तो जाहिर सी बात है उनको दूसरे शहर का रुख करना पड़ेगा।